हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 10th क्लास का एक न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर, समान अंतर, जिनके का डिफरेंस क्या होगा? आपका इक्वल होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिस सीरीज का डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होगा। ऑल टर्म्स का इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? देखो, पहले अपन इसकी फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं। इसका जनरल फॉर्म NAP। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस टर्म में होती है? A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D तो चलता रहेगा। इस फॉर्म में एक AP होता है, समांतर श्रेणी होती है। यहां A क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। A क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और D क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। D क्या होगा? आपका कॉमन डिफरेंस होगा, सार व अंतर जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस होगा। ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल देंगे, या थर्ड में से सेकेंड निकाल देंगे, थर्ड निकाल देंगे, सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, क्योंकि इनका तो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगता है समांतर श्रेणी, इनका अंतर क्या होगा? समान होगा। जो डिफरेंस होगा वो प्रत्येक टर्म्स का क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मान लो मैं आपको एक बताऊं, 2, 5, 8, 11, 14, जैसे कि AP है। A मैंने क्या बताया आपको? A होता है फर्स्ट टर्म। Here A is equal to कितना है? 2, पहला पद। फर्स्ट टर्म कितना है? यहाँ पे 2 है। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 5 माइनस 2, 3। अगर ये AP में है तो इनका प्रत्येक टर्म का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लो मैं देखूं जनरली 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, ये AP में है। तो आपको क्या करना है? ये AP कैसे चलेगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं यहां से बहुत बड़ा। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D, फोर्थ A प्लस 3D, फिफ्थ A प्लस 5D, सिक्स टर्म A प्लस 5D, सेवन टर्म A प्लस 6D, एट टर्म A प्लस 7D, नाइन टर्म A प्लस 8D, एंड रेड टर्म A प्लस 99D। आ रही मेरी बात समझ में? ये AP में होता है। हमेशा AP में A फर्स्ट टर्म है, D क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। उसके लिए अपन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया 3 माइनस 8। अगला अपन मान लो आगे की टर्म देखेंगे। इसमें अगर मुझे यहां D निकालना हो, भाई A तो कॉमन हो गया अपने पास, A कितना आ गया? 3। D सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। सेकेंड टर्म कितना है? माइनस 8। उसमें से माइनस करना कितना? 3। तो कितना हो गया? -8 माइनस 3 कितना आएगा? -11 आएगा। तो आप स्पेशली ध्यान रखोगे, D निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना। और अगर आपको पहले से दे रखा है कि फॉलोइंग टर्म्स आर इन NAP, तो आप ध्यान रखोगे, चाहे सेकेंड में से फर्स्ट निकाल लो, थर्ड में से सेकेंड निकाल लो, फोर्थ में से थर्ड निकाल लो, फिफ्थ में से फोर्थ निकाल लो,
उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, समान आएगा। तो एक एपी जनरल फॉर्म इस प्रकार से होती है। और मैंने आपको ये बता दिया फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और जैसे मैंने आपको 17 टर्म बताया तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार से ये एपी चलती रही तो 17 टर्म क्या आएगा, a + 16d। तो आप जो जनरल फॉर्म इसकी देखोगे वो इस प्रकार से। अब आपके पास आता है nth टर्म। nth टर्म फाइंड आउट किया, जैसे मान लो मैंने एपी लिख दिया 2, 5, 8, 11, 14, और मैं यहां लिख दिया वो आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म, ऐसे 20 टर्म। अब देखो मैंने एक बात यहां बताई कि उस पर ध्यान दो आप, a + d, a + 2d, और 17 टर्म को क्या कहा मैंने, a + 16d। ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है। थर्ड में 2d आ रहा, फोर्थ में 3d आ रहा, फिफ्थ में 4d आ रहा, और मैंने क्या कहा था 20th में क्या आएगा, a + 19d। ये कौन सी होगी, 20 टर्म। डायरेक्ट टर्म निकालने का तरीका मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया। अब ये एपी में, तो एपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने पास है तो हम किसी भी एपी का, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी टर्म अपने जीवे से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां मैंने बताया a कितना है आपके पास 2, d कितना है 5 - 2 3 हो गया। अब आपको 20 टर्म फाइंड आउट करना। वैसे इसका फॉर्मूला होता है n टर्म का, मैं यहां लिखूं आपके nth टर्म an होता है a + n - 1 × d। अगर अपन n टर्म फाइंड आउट करना चाहें किसी एपी का तो उसका फॉर्मूला आप देखोगे इस एक्सरसाइज में 5.2 में an nth टर्म a + n - 1 × d। a फर्स्ट टर्म है मैंने आपको बताया, एंड जो टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है -1 × d, बात यही आएगी। 20 टर्म फाइंड आउट करें 20 - 1 19d, 7 टर्म फाइंड आउट करें 7 - 1 6d आएगा, जो मैंने आपको जनरल फॉर्म वाली बातें बता दी है। ये होती है nth टर्म। अब अपने को यहां क्या करना है 20 टर्म। अब मैं देखो दोनों तरीके से बता रहा हूं, एक डायरेक्ट मेथड और एक ऐसे। a कितना है 2, d कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया, 5 में से 2 माइनस किया 3 है। अब अपने को 20 टर्म फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या पड़ा, an a + n - 1 × d, nth टर्म फाइंड आउट करने का। एंड मतलब 20 टर्म, जैसे a क्या कौन सी टर्म 20, a क्या अपने पास 2, n कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 20 - 1, d कितना कॉमन डिफरेंस 3, a 20 कितना आ जाएगा 2 + 20 में से -1 करोगे 19 × 3, a 20 कितना आ गया 2 + 19 3 जा 57, देन a 20 कितना आ गया 59, कितना आ गया 59 आ गया। तो मैंने दो बातें आपको बता दी, एक तो जनरल फॉर्म और एक आपको बता दिया nth टर्म। अब मैं उसी फॉर्म पे चलूं, मैंने क्या बताया डायरेक्ट करना हो तो अगर एक फर्स्ट टर्म a हो, कॉमन डिफरेंस d हो, तो 20 टर्म को अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं a + 19d, जो अपन 5.2 वाले एक्सरसाइज में देखोगे बहुत ध्यान से। a 2 19 × 3, 2 × 19 3 जा 57, ये आ गया आपका 59। बात यही है दोनों में, लेकिन इस टर्म को आप अच्छे से समझ जाओ। अपन जो एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ेंगे कि एपी में है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस है। एपी में कौन सा होगा जिसमें क्या होगा अपने पास कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया 3 5 8 11 और फिर मान लो जैसे मैंने 13, आपको ये कह दिया कि फाइंड करो कि ये एपी में है या नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। एक तो देखो शब्द होता है कि एपी में है, तब आपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, और एक आपको कोई ये कह दिया जाए कि जो टर्म्स आपको दी गई, जो सीरीज दी गई वो एपी में है या नहीं है।
इसमें आप देखोगे a इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म है। डी क्या करो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करो, 5 माइनस 3 कितना है 2। ये फॉलो करो आप, 3 to 5 to 7 आना चाहिए था, जबकि यहां क्या है 8 है। ये एपी में नहीं है। ये तो हुआ जनरली अपन ने ऐसे देख के बता दिया। दूसरा क्या होता है, आपने इन दो में रूल फॉलो किया, इन दो में रूल फॉलो करके देखो, देखें, क्योंकि इनका डिफरेंस भी तो कहना है ना पड़े कि एपी में होता है तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, और इनका डिफरेंस जब इक्वल होगा तभी वो कॉमन डिफरेंस में होंगे। अब देखो इसमें करो 11 माइनस 8 3, यहां कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा 3, यहां कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा 2, तो एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि उनका डी जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पूरी एपी में। अब आपने मान लो 2 टर्म्स दे रखे हैं, 3 टर्म्स दे रखे हैं, 4 टर्म्स दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, पता लगा लोगे फर्स्ट टर्म है अपने पास, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अब आप देखो तो इनमें से किसी में भी चेक कर लो आप, डी इक्वल आएगा। सेकंड टर्म है a प्लस डी में से a माइनस किया, क्या बचा बेटा d बचा। a प्लस 2d से माइनस कर दो a प्लस d को, करो देखें क्या आया, a प्लस 2d। मैंने आपको बताया ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस किया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस d, a से कटकर 2d में से d करोगे d बचेगा। और आप आगे कर लो, इसमें से इसको टर्म को लेस करके देख लो, a प्लस 3d से माइनस करो बेटा a प्लस 2d, a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d, 3d में से 2d लेस करोगे क्या आएगा d। कहने का मतलब प्रत्येक टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और जब इक्वल आएगा तभी वो क्या होगी, एपी होगी। ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी वही होगी जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, उनका प्रत्येक पद का जो अंतर है वो समान है, तभी वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। तो एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने पास है तो हम एपी कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकती है। जैसे 5.1 में अपने देखेंगे एपी में है या नहीं है तो आगे के टर्म्स फाइंड आउट करो। जैसे मान लो आपको ये दे दिया भाई, इसमें क्या कह दिया कि एपी में है या नहीं है, अगर नहीं है तो अपने कोई बात ही नहीं है, और अगर है तो आगे के 4 टर्म्स फाइंड आउट करो। अब जैसे मान लो इसको यही कर दिया मैंने, अब अपन ने देख लिया कि एपी में है कि नहीं है, ये चेक कर लिया अपन ने, और अगर है तो आगे के टर्म 4 टर्म्स फाइंड आउट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 टर्म्स अपने उधर रखे। अब 6 टर्म फाइंड आउट करना अपने को एपी में, क्या लिखोगे a प्लस 5d। अगर आपको 7 टर्म करना तो आप क्या दोगे a प्लस 6d। आपको 8 टर्म फाइंड आउट करना तो क्या लिखोगे a प्लस 7d। इस प्रकार से अपना आगे के टर्म्स फाइंड आउट कर लोगे। ये तो आपके अपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। फिर मैंने आपको अगली सीरीज क्या बताई कि एपी में आपको अगला टर्म फाइंड आउट करना, एंड टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं, एंड टर्म फाइंड आउट करने का तरीका ये बताया मैंने आपको। अब एंड टर्म अपन ने फाइंड आउट कर ली, एक टाइप का था इसमें लास्ट टर्म से 20 टर्म फाइंड आउट करो। जैसे मान लो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 9, फिर मैंने लिख दिया 7, मैंने लिख दिया 5, और मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 3, और मैंने आपको कह दिया कि 15th टर्म फाइंड आउट करना। ये एपी में आपको पहले से एपी में है, इसलिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है कि अपने इनका कॉमन डिफरेंस इसका चेक करें। अगला पहले से कह रहा है कि एपी में है तो अपने को ये मानते हुए अपने पास 15th टर्म फाइंड आउट करनी। दो तरीके मैंने बताए, 15th टर्म को अपन तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 14d, एक अपने क्या बताया एन टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a क्या बताया मैंने, फर्स्ट टर्म, अरे इधर से स्टार्ट है तो फर्स्ट टर्म ये हो गया पहला पद a इज इक्वल टू 9, कोई दिक्कत नहीं है आपकी।
डी, डी के लिए आप ये गांठ मान लो पक्का कि सेकंड टर्म में से ही अपने को फर्स्ट टर्म लेस करना है, थर्ड में से सेकंड को लेस करना, डी वहीं से निकलेगा और डी क्या होगा, इक्वल होगा 9 टर्म में होगा वो 100 टर्म में होगा वो 1000 टर्म में होगा। डी ए इज इक्वल टू 9 आ गया। डी क्या करूं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं, 7 माइनस 9, सेकंड टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू आ गया -2। डी कितना आ गया -2। एन कौन सा टर्म अपने को फाइंड आउट करना है, 15 टर्म। आप फॉर्मूला लगा सकते हो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात ये क्या है, a n की जगह कितना रख दूं 15, a कितना बेटा अपने पास 9, n कौन सा टर्म फाइंड आउट करना 15, 15 माइनस 1, d क्या है -2 लिख लो यहां पे। 9 15 में से 1 लेस करोगे 14 इंटू -2, 9 माइनस 14 टू जा 28, प्लस के 9 माइनस के 28 किसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, कितने 19। तो इसकी 15 टर्म कितनी आएगी -19 आएगी। बात है क्या है, जब उसमें अपन क्या लिखते a प्लस 14d, a 14d 20। तो ये आता है अपना nth टर्म। आगे बात सुन में, अब अगर मैं ये कह दूं कि एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, देखो जैसे मैंने लिख दिया, इसी क्वेश्चन को मैं लिख दूं 9 7 5 और 3, और इसका मैंने लास्ट टर्म लिखा माइनस के 201, और आपको ये पूछ लिया, आपको ये कह दिया गया कि आपको लास्ट टर्म से, मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, लास्ट टर्म से 15 टर्म या मान लो 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। अब मैंने कंडीशन लगा दिया आपके पास, क्या लगाया कि लास्ट टर्म से 10th टर्म। अब बेटा लास्ट टर्म क्या है 201, यहां a क्या आएगा, 201 आएगा। यहां बात ध्यान में रखने वाली बात है, लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेना आपको एपी को। अब एपी किधर से चलेगी, यहां से चलेगी। लास्ट टर्म से 10 टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया -201। डी में देखो, अब इससे पहले का टर्म नहीं दे रखा है, इससे बाद में कौन से टर्म ये नहीं दे रखे, लेकिन अपने सीरीज ऐसे दे रखी है, तो मैं इधर से चल रहा हूं तो इधर से चलूंगा। अब मैं क्या करूंगा 5 में से 3 निकालूंगा। डी इज इक्वल टू क्या करूंगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या करूंगा 2। नहीं समझेगा भाई, मेरी सीरीज कहां से चल रही है, लास्ट टर्म से नॉर्मली कहां से चलती है, ऐसे चलती है, लेकिन अब मैंने ये तो अपन जो नॉर्मल सीरीज चलती है, अभी मैंने कहा लास्ट टर्म से, मतलब लास्ट टर्म से 20 टर्म, लास्ट से चले तो कौन सी हटती है 10th पे, इधर से चले तो बात अलग है। अब मैं 5 में से 3 निकालूंगा, तो 5 में से 3 निकालूंगा 2, चाहे मैं 7 से 5 निकालूं या 9 में से, क्योंकि सीरीज इधर चल रही है। और अगर कोई बात नहीं दे रखी, इसका मतलब नॉर्मल सीरीज चल रही है, तो मैं 7 में से 9 निकालूंगा। अब इससे 10th टर्म निकालूंगा तो वही मेरा फार्मूला तो वही होगा a प्लस 9d, बस आता है a की जगह क्या आ जाएगा -201 आ जाएगा, प्लस 9 और d की जगह क्या आ जाएगा, d की जगह 2 आ जाएगा, तो -201 प्लस 18, तो मैं 201 से क्या करूंगा 18 माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा 201 से मैं 18 माइनस कर दूंगा। तो ये क्या है, nth टर्म मुझे अगर निकालना है किसी सीरीज का, चाहे वो इधर से निकालना हो चाहे लास्ट टर्म, ये nth टर्म आता है। आगे बात समझ में, ये टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हो गए। एक टाइप और देखते हैं अपन, जैसे अपने को क्या दे दिया, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर या हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4 5 6 7। अब देखो मैंने आपको दे दिया कि जैसे 2 डिजिट नंबर दे दिया मैंने, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 2, या मैंने दे दिया हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब देखो, अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट नंबर, पहला तो क्वेश्चन ये उठा है 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं,
कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है? तो 3 डिजिट नंबर बेटा 100 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 100 से शुरू होती है। और लास्ट में आपको पता है कहां तक जाती है? 999 तक जाती है। छोटी क्लास में पढ़ा था लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो जर्नल से फॉर्मूला बताया करते थे ना। अरे सबसे लार्जेस्ट डिजिट पूछे तो उतने 9 लिख दो, और स्मॉलेस्ट पूछे तो एक तो 1 लिख दो, बाकी आगे 0 लगा दो। ऐसे पढ़ते थे छोटी क्लासों में। तो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो स्मॉलेस्ट तो कितनी हो गई? 100 से शुरू होती है 3 डिजिट नंबर और 999 पे क्लोज होते हैं। इन दोनों के बिटवीन कितनी डिजिट ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल है? अब देखो, अब अपने ऐसे तो पता लगा नहीं सकते, तो पहले अपने एक सिंपल सा देखो मेथड बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे दो तो एग्जांपल है, 2 क्वेश्चन है, उनमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अपन नॉर्मल 100 को 7 से डिवाइड करें, तरीका बता रहा हूं आपको। 7 1 जा 7 कितना है बेटा? 3। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा? 2। इसका मतलब या तो 100 में अपन के यहाँ इस 2 में कितने ऐड करेंगे 7 से डिविजिबल हो जाएगा, या तो 5 ऐड करो तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, या क्या करो 7 - 2 माइनस करो। भाई यहाँ 0 आ जाए तो 7 से डिविजिबल हो सकता था, फुली डिविजिबल, और यहाँ 7 होते, तो या तो इसके अंदर क्या करो 5 ऐड करो, या इसमें से क्या करो 2 माइनस करो, तब ये क्या हो सकता है 7 से फुली डिवाइड हो सकता है। अरे मेरी बात सुन रहे, इस 100 और 99 के साथ गेम खेलेंगे अपन। 100 में कितने ऐड करें, कितने माइनस करें कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, और फुली डिवाइड कब होता है? तो इसकी जगह क्या होता है 0, तो या तो इसमें से 2 माइनस कर दो, तो 2 माइनस कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि 100 में से 2 माइनस करते 98 हो जाएगा, और 98 3 डिजिट नंबर नहीं होता, तो वो तो ऑप्शन छोड़ दो आप, माइनस तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करें प्लस करो 5, तो पहली डिजिट तो हो गई 105, दूसरी 7 से डिविजिबल है 112 190, ये चलता रहे। लेकिन लास्ट डिजिट क्या होगी 999, ऐसा आप 999 के साथ लिख लो। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 5। नियम क्या कहता है? 7 से डिविजिबल का आप 7 से डिवाइड करना चाहते हो तो +2 करो, क्या तो, या इसमें से क्या करो -5 करो, तो -5 करोगे तो 0 जाएगा, नहीं आ जाएगा 7, इसी कंडीशन में हो सकता है। तो अपन प्लस तो कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? 4 डिजिट में चला जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। इसमें से कितने माइनस करते हैं 5, तो 999 में से 5 लेस करोगे तो 994 आ गए। अब आपको क्या कहा मैंने? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो पहले तो 105 हो गई, और लास्ट क्या हो गई 994 हो गई। इसका मतलब ए तो कितना हो गया बेटा 105 हो गया, डी 7 से डिविजिबल है तो डी तो 7 आना ही आना है। एन लास्ट में अपने को क्या दे रखा है 994 दे रखा है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? एन की। भाई इससे शुरू होकर यहां तक कितने नंबर्स होते हैं वो देखोगे आप। फॉर्मूला क्या था अपना? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं लिख रहा हूं ए की वैल्यू लिख रहा हूं 105, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू लिख रहा हूं 7, और ए एन की वैल्यू दे रखी है 994। सॉल्व कर रहे हैं। 994 इज इक्वल टू 105, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7n माइनस 7, बाय ट्रांसपोजिंग 7n इज इक्वल टू 994 प्लस 7 माइनस 105। 7n इज इक्वल टू, इनको ऐड करोगे क्या आया 1001 माइनस 105, तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 896, n इज इक्वल टू हो जाएगा 896 अपॉन 7, 7 बचा 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। कितने नंबर है 128। तो 3 डिजिट नंबर तो 7 से डिविजिबल है, ऐसे डिजिट कितनी है 128 है। तो आप एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2
और इनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, एपी क्या है उसको अच्छे से समझना। पहले एपी का जनरल फॉर्म क्या है, ए क्या है, डी क्या है, nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, ये बातें अपन आज की इस क्लास में देखी। इसको 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगला जो अपना क्लास होगा उसमें अपन क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे, सम देखेंगे, n टर्म तक का अपन सम फाइंड आउट करेंगे। और इस 5.1 और 2 से संबंधित जो प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करोगे उनका सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो सबसे पहले आप एपी को समझोगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, समांतर श्रेणी है क्या, इनका अंतर कितना कितना है, 5th टर्म का कितना है, 9th का कितना है, 100th टर्म का कितना। जब ये बातें अपने समझ में आ जाएंगी तो अपन इस एपी को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस एपी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो मेरे साथ शेयर करेंगे।